हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है? ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, जिसे और भी एक टर्म दिया जाता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के काम को मिमिक करता है, उसे बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, तो और उसे कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोला जाता है। अब देखो, अभी हम क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फार्माकोलॉजी पे मतलब फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो सिस्टम में डिवाइडेड है। एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक कितने ड्रग्स कहाँ एक्ट करते, कितने टाइप के होते हैं, वही देखना है इस वीडियो में, जिसे हम बोल रहे हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो देखो मेनली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। देखो हम बोले थे यहाँ पे जो रिसेप्टर है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, वो है निकोटिनिक एंड मास्करिनिक टाइप। ये दो टाइप के रिसेप्टर हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्टिंग मतलब क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग मतलब क्या है? डायरेक्टली जो रिसेप्टर पे काम करके जो सारे ड्रग डायरेक्टली इसके जो रिसेप्टर है इसका एगोनिस्ट की तरह, फुल एगोनिस्ट की तरह काम करता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स। ठीक है, और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स को उसे बोलते हैं जो एसिटाइल कोलिन के मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा करके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट दिखाता है। मतलब वो रिसेप्टर पे डायरेक्टली तो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मतलब निकोटिनिक प्लस मास्करिनिक एगोनिस्ट, इसे हम बोलते हैं डायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, और इनडायरेक्ट मतलब एसिटाइल कोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा, उसके बाद एसिटाइल कोलिन जाके निकोटिनिक मास्करिनिक रिसेप्टर के काम करेगा, तब जाकर के उसका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक आएगा, इसीलिए बोलते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, तो पहले आते हैं डायरेक्टली एक्टिंग में। डायरेक्टली एक्टिंग में दो टाइप के, एक तो है निकोटिनिक एगोनिस्ट और एक मास्करिनिक एगोनिस्ट। मास्करिनिक एगोनिस्ट में दो टाइप आता है मास्करिनिक रिसेप्टर पे जो एगोनिस्ट है, एक तो एमाइड्स, दूसरा है कोलिन एस्टर्स। एमाइड मतलब ये कौन सा है? पाइलोकार्पिन, सेविमेलिन। देखो एमाइड्स ये जो है, एमाइड्स जो है ये है हमारा लाइपिड सोल्यूबल। ठीक है, लाइपिड सोल्यूबल। और लाइपिड सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है, इसका क्या एडवांटेज है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम कर सकता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के लिए एक क्राइटेरिया है लाइपिड सोल्यूबल होना। ठीक है, तो ये तो है पाइलोकार्पिन और सेविमेलिन में है जो एमाइड्स, और इसमें कोलिनेस्टर्स ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें है एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, बेथानिकोल एंड कार्बाकोल। ये दो टाइप का मास्करिनिक एगोनिस्ट हो गया। एक ब्लड ब्रेन मतलब बैरियर क्रॉस कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है। निकोटिनिक में आ जाते हैं, यहाँ पे इतना इसका यूज़ नहीं होता है। देखो एक निकोटिन है, वेरिनिक्लिन एंड साइटिसिन, ये तीन टाइप का मतलब तीन ड्रग्स है, उसका इन दोनों का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रग का कहाँ पे क्या यूज़ होता है वो अलग से और एक वीडियो में मतलब पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं कि ड्रग्स का कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टली एक्टिंग का। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग में आ जाता है। देखो इनडायरेक्टली एक्टिंग, इसका क्या है? एसिटाइल कोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा साइनेप्स पे। तो इसका मतलब क्या है? कैसे साइनेप्स में इसका कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा? देखो हमें पता है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है वो कोलिन में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम ऑफ ACHE, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज बाय द एंजाइम। मतलब ये एंजाइम मेटाबोलाइज करता है एसिटाइल कोलिन को कोलिन में। ठीक है, अब इनडायरेक्टली मतलब एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, ये एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दिया, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दिया। मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होने का मतलब है एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाना। इसका मैकेनिज्म एक्शन वही है, इसे इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक भी बोला जाता है। ऊपर से क्या बोला जाता है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है, इसको इस क्लास के ड्रग को ये बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक तो रिवर्सिबल ACHE ब्लॉकर है, और दूसरा देखो एक रिवर्सिबल है, दूसरा है इरिवर्सिबल। इनमें से इम्पॉर्टेंट ये है इरिवर्सिबल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो यहाँ पे एक ड्रग का नाम लिखा है, एक टाइप का मॉलिक्यूल है। देखो लास्ट में इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, दीज आर इरिवर्सिबली बाइंडिंग क्या? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है, जो कि एक
कोलिनर्जिक ड्रग है और ये इजीली अवेलेबल है, इसीलिए इस ड्रग का मतलब ये मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होता है, मतलब सुइसाइडल टेंडेंसी के लिए ये मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है। मतलब जो सारे पॉइजनिंग है, हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बोला जाता है, इसका ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बोला जाता है, रिवर्सिबल जिससे बाइंड करता है उनको बोला जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग जो होता है सबसे ज़्यादा वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से होता है सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत कॉमन है ये, हमारा फार्मर्स के पास बहुत इजीली एक्सेसिबल है, ये अवेलेबल है। तो ये इससे सुइसाइडल मतलब इंसिडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं ये यूज़ करने से। तो इनमें क्या क्या आता है, ये रिवर्सिबली बाउंड ड्रग्स को हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कहते हैं। यहाँ पे आता है सैरिन, साइक्लोसैरिन, स्टैबून, वीएक्सोमैन, ये सारे नर्व गैस है, ठीक है। इकोथायोफेट एंड फ्लूओस्टिग्मिन, ये क्लिनिकली यूज़ हो सकता है, क्लिनिकली, ठीक है, क्लिनिकली यूज़ होता है। मतलब ये सब बैंड, मतलब ये यूज़ नहीं किया जाता क्लिनिकली, मतलब कभी यूज़ नहीं किया जाता। नर्व गैस है ये, फॉर मतलब क्या बोलते हैं, वार में यूज़ किया जाता है एक टाइम पे, ठीक है, मतलब फॉर डिस्ट्रक्शन टाइप का बिहेवियर, हाँ मतलब उस टाइप का। लेकिन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स खेतों में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी एक टाइप का ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है। रिवर्सिबल में मतलब क्या है, देखो इसे बोलते हैं हम कार्बामेट्स बोलते हैं रिवर्सिबल को। एक इसमें है फाइसोस्टिग्मिन, देखो फाइसोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, टैक्रिन एंड डोनापेजिल, ये जो 5 मॉलिक्यूल है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, इसे बोलते हैं हम टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। ये 5 मॉलिक्यूल को टर्शियरी अमाइन बोला जाता है, जो मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। मतलब अगर हमें सेंट्रली कोई मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हमें कोलिनर्जिक इफेक्ट चाहिए तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक क्या है, ये एक है तो हमारा ये जो पाइलोकार्पिन एंड सेविमेलिन, और दूसरा है ये कार्बामेट्स। लेकिन कार्बामेट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, सबसे यूज़ मतलब कॉमनली कार्बामेट्स को यूज़ किया जाता है। डोनापेजिल इसे यूज़ किया जाता है अल्जाइमर्स डिजीज़ पे, बाद में जानेंगे जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये 3 है, एड्रोफोनियम, पाइरिडोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन, ये जो 3 कंपाउंड है ये क्वार्टरनरी, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसे बोला जाता है क्वार्टरनरी अमाइन, QUA, हाँ क्वार्टरनरी अमाइन, इसे क्वार्टरनरी अमीन बोला जाता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। मतलब पेरिफेरल यूज़ करने के लिए, पेरिफेरल एक्टिविटी लाइक मायस्थेनिया ग्रेविस, बाद में जानेंगे मायस्थेनिया ग्रेविस में नियोस्टिग्मिन यूज़ किया जा सकता है। तो ये था आई थिंक आपको, मतलब ये कोलिनर्जिक ड्रग का एक जनरल ओवरव्यू, किस टाइप के कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं और कौन से ड्रग को कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मतलब फेंका जाता है। तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।